जय श्री राम ग्रुप के सभी दोस्तों को रोशन ठाकुर का नमस्कार और यूट्यूब चैनल के सभी दोस्तों को रोशन ठाकुर का नमस्कार। तो दोस्तों आज एक नई जानकारी सेंड करेंगे और भगवत गीता में से होगी। तो दोस्तों ये जानकारी सब भाइयों के लिए तमाम ही अहम जानकारी है, क्योंकि अगर ये समझ में आप भाइयों को बात आ गई तो समझ लेना आप पूरी भगवत गीता को समझ लेंगे। धन्यवाद। तो आइए वॉइस शुरू करते हैं सब दोस्तों के साथ, सब भाइयों के साथ। धन्यवाद। भगवान कहता है मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में रहता हूँ, ये सारा कुछ बनाया हुआ मेरी ही लीला है। मैं ब्रह्मा बनकर बनाता हूँ, शिरडी उत्पन्न करता हूँ और रुद्रा बनकर मैं उसका विनाश करता हूँ। मैं ऐसे ही बनाता रहूँगा और ख़त्म करता रहूँगा। आत्मा अजर अमर है ताकि आत्माओं को मौके मिल सकें जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने में और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहते हैं कि ये सबसे बड़ी परीक्षा के लिए प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से किया है। आज हम इसी वॉइस में ये भी जानेंगे कि 5 तत्व किसको बोलते हैं और 5 तत्व कौन से हैं। तो 5 तत्व कौन से हैं वो आज हम सब भाइयों को बताते हैं। पहला तत्व है हवा, दूसरे नंबर पे अग्नि, तीसरे नंबर पे जल, चौथे नंबर पे पृथ्वी और 5वें नंबर ईथर से किया है, जिन्हें हम छूकर, सुनकर, चखकर, देखकर समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्री की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे लोहे के रिबोट, जैसे अपनी बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता कहते हैं कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई नहीं मार सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़कर आत्माओं को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप लेकर जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के बाद तरह तरह की अच्छे और बुरी भावना की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है। इसमें हर आत्मा को अपने इंद्र के और दोस्तों यहाँ पर 3 गुणों की बात भी की जाती है। तो वो 3 गुण कौन से हैं वो भी इसी वॉइस में जानते हैं। तो वॉइस में जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। गुणों से निकलकर अपने इंद्र के तामसिक राजसिक गुणों से निकलकर सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास के हर चीज़ से जुड़े सिखाती है। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन चारों स्तंभ। अब दोस्तों यहाँ पर 4 स्तंभ की जो वॉइस की जाती है उसको भी अच्छे समझिएगा और अच्छे तरीके से इसको जानिएगा। धन्यवाद। पहले नंबर पे है धर्म, दूसरे नंबर पे है अर्थ, तीसरे नंबर पे है काम, चौथे नंबर पे है मोक्ष का ज्ञान,
पाके ही मुक्ति मिलती है। दोस्तों इनको आप जो है ना द्वार भी कह सकते हैं और चार स्तंभ भी कह सकते हैं। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है। जैसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निराधार नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म का पालन करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार है अर्थ। इसका प्रतीक है घोड़ा। हर आत्मा अपने हर जीवन का अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। ज़िंदगी में भोगने वाली चीज़ें रिश्तों का आनंद लेगी। बेटा या बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनियावी रिश्ते पर खड़ी उतरेंगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावना हमें अपने और दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावना हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा। कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकती है। आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं से हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा द्वार मोक्ष का है। इसका प्रतीक हाथी है। इसमें इंसान इच्छा रखता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इंसान की इच्छा ही मूल कारण है। इसमें जिस मनुष्य का बुरा किया हो उससे माफ़ी मांगकर मोक्ष को हासिल कर सकते हो। उसके बाद आत्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए चली जाती है। अगर सही काम किया होगा तो स्वर्ग मिलेगा, अगर गलत काम किया होगा तो नरक मिलेगा। यही सब भोगने के बाद आत्मा को एक नया शरीर और दिमाग मिलता है और ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों आज का हमारा जिन भाइयों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वो डीजे रोशन यूट्यूब को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।